हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी की डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस होगा। हर वो पॉइंट जहां पर एक्स स्क्वायर इंटीजर बन रहा है। -1 और 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, तो यहां पर अकॉर्डिंगली आपको वन साइडेड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। फटफट कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से एकदम इसको जरा अपन समझते हैं। -1 प्लस मतलब -1 से थोड़ा सा ज्यादा, -0.9। अब -0.9 का जब आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि यह यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, बट इट विल बी लेसर देन 1। -0.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.81। तो वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी सी कम हो गई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की अगर बात करूं और -1 अगर बाउंड्री पॉइंट है, तब तो वो -1 पर कंटिन्यूअस होता है। बट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ये -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। बाकी 1 पर, √2 पर, √3 पर और 2 पर इनको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ नेगेटिव वाला थोड़ा सा परेशान करता है भाई। ये तो चलो, अब अपन ने बात कर ली न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर की बात करें तो -1 से लेके 2 में डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 ओनली एट x इक्वल टू 0, बट वो तो यहाँ पर इंक्लूडेड ही नहीं है। x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई है, और क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई है, हमें 0 पर भी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। बात समझ रहे हो? इन 5 पॉइंट्स पे तो ये पूरा फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज इन 5 पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस है बट न्यूमरेटर डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, उसको हैंडल करते हैं भाई। अब ध्यान दीजिएगा कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन 0, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? परफेक्ट 0। डिनोमिनेटर हियर इज अप्रोचिंग टू 0। ये परफेक्ट 0 है, ये अप्रोचिंग टू 0 है। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी परफेक्ट 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी परफेक्ट 0 आएगी। तो ये वैल्यू भी आ गई परफेक्ट 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर अलग से डिफाइन कर रखी है 0। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉड्यूलस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां पर दिक्कत देता है? जब अंदर का फंक्शन इंटीजर बन रहा है, तो 0 से 4 है अगर x, तो x/2 हो जाएगा 0 से 2। और यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वेयर दिस थिंग इज बिकमिंग इंटीजर? तो हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में जो पॉइंट्स है वो हैं 0, 2, 4। क्योंकि 0 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, हम वहां पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x 0 से थोड़ा सा ज्यादा, x/2 भी 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया 0।
और यही इस फंक्शन की वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर तो ये फंक्शन fx कंटिन्यूस है, 2 पर ये डिसकंटिन्यूस आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी सेम। और क्योंकि 4 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, हमें 4 पर चेक करना है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 1 और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2। Continuous everywhere and this is discontinuous at x equal to 2 and 4. This function fx plus gx is discontinuous at 2 and 4. जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तब भी हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में ये 2 पॉइंट्स होंगे, बट 2 पर ये चीज 0 बन रही है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम याद है, जब एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो सकता है अगर वो जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आ रही है और जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसकी सभी वैल्यूज फाइनाइट है। तो 2 पर तो इन दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा 2 पर, और 4 पर ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ऑब्वियसली ये तो मैंने आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। आप बस खाली थ्योरम को याद रखिए एंड यू विल गेट दिस आंसर वेरी क्विकली। एफएक्स को जरा डिफाइन कर लेते हैं भाई। सिग्नम का आउटपुट -1 आता है अगर सिग्नम के अंदर का फंक्शन नेगेटिव है। तो x² - 3x को लेस देन 0 किया, वेवी कर्व से हमें मिल जाएगा ये इंटरवल। सिग्नम के अंदर का फंक्शन जब 0 होता है तो सिग्नम का आउटपुट आता है 0 और आउटपुट +1 होता है जब इनपुट होता है पॉजिटिव। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। 0 पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस, तो fx प्लस gx इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस है और ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो 3 पर हमको चेक करना पड़ेगा सेपरेटली। अब अगर इनके एडिशन की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन 10 आएगी, राइट हैंड लिमिट 10 आएगी। सो fx प्लस gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 पर fx प्लस gx इज डिसकंटिन्यूअस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।